थोड़ी सी अगर हम समराइज करें जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट इज SN2TH रिएक्शन. SN2TH रिएक्शन मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट. याद रखना ये जो रिएक्शन है ना, वो इट्स कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स. तो एज यूजुअल हमने कल डिस्कस किया था कि दो स्टेप की प्रोसेस है. इन द फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियोफाइल विल अटैक on the carbonyl carbon. That step is known as RDS step, and pi bond will go up. Alkoxide ion will form, tetrahedral intermediate will form, which is unstable. क्योंकि पहले वो sp2 हाइब्रिडाइज था, अब sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्राउडिंग ज्यादा हो जाएगी और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो क्राउडिंग ज्यादा होने से वो अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहेगा, तो नेगेटिव चार्ज विल कम बैक and leaving group will release and product will form. ठीक है, तो पहला स्टेप RDS का स्टेप होता है, और जो लीविंग ग्रुप के लूज करने वाला स्टेप होता है दैट इज फास्ट स्टेप. तो उससे हमें रेट को डिसाइड नहीं करना है, फर्स्ट स्टेप से डिसाइड करना है. तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा एसिड हैलाइड का, क्योंकि हेलोजन का प्लस एम माइनस आई डोमिनेटिंग है. फिर उसके बाद एनहाइड्राइड का प्लस एम आता है, फिर एस्टर का प्लस एम और ज्यादा आता है, ऑक्सीजन के OR का, और फिर एमाइड में N का प्लस M क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है. और इसलिए कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज करेक्टर स्लोली क्या होता है, डिक्रीज करता चला जाता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता चला जाता है. अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने रिएजेंट्स की बात किया था. हमें 5 रिएजेंट्स की बात करनी है SN2TH रिएक्शन में, जिसमें पहला रिएजेंट है ग्रगनाट रिएजेंट दैट इज RMgX, और दूसरा रिएजेंट है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तीसरा है हाइड्रोलिसिस, अल्कोहोलिसिस एंड अमोनोलिसिस. याद रखना हर एक रिएजेंट का अपना बेसिक पर्पस है कि हम क्या प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं. से फॉर एग्जांपल अगर GR से हमने रिएक्शन कराया, आपको याद होगा कल, अगर आप वीडियो कल की आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो देखें उसको कि फर्स्ट अटैक में GR कार्बन कार्बन पर अटैक करता था, पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा, बैक होगा, लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, एंड इन द फर्स्ट रिएक्शन विथ 1 मोल ऑफ GR वी विल गेट कीटोन, और कीटोन पर अगेन GR आके दोबारा अटैक करेगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और आफ्टर प्रोटोनेशन वी विल गेट अल्कोहल्स. तो GR से हमें अल्कोहल मिला. अल्कोहल में हमें टर्सरी अल्कोहल मिल सकता है और सेकेंडरी अल्कोहल मिल सकता है, बट याद रखना प्राइमरी अल्कोहल नहीं मिलेगा, उसके लिए सबस्ट्रेट इज रिस्पॉन्सिबल. उसके बाद अगर हम बात करें GR का रिएक्शन एसिड के साथ, तो एसिड बेस रिएक्शन. GR का रिएक्शन एमाइड के साथ, तो अगेन एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन जो अटैच्ड है नाइट्रोजन से एमाइड में, उसका H क्या है, एसिडिक है. आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज दूसरा रिएजेंट दैट इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड. तो सेकंड जो कैटेगरी का रिएजेंट हमारे पास था SN2TH रिएक्शन में, दैट इज रिएक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड. लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में रिएक्टिव स्पीसीज इज H-. ऑब्वियसली सॉल्वेंट मस्ट बी ईथर, सॉल्वेंट ईथर. ईथर सॉल्वेंट क्यों होगा, क्योंकि ईथर का बेसिक नेचर है, और रिएजेंट के साथ साथ जो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे. इमेजिन करो अगर हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता या वाटर होता, तो वाटर का H एसिडिक होता है, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाटर के H से रिएक्शन करके हाइड्रोजन की गैस निकाल देता. तो दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट. इट विल रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, aldehyde into primary alcohol, ketone into secondary alcohol. And अगर हम एसिड डेरिवेटिव की बात करें तो एसिड डेरिवेटिव से हमें क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है. से फॉर एग्जांपल रिएक्शन विल बी लाइक रिएक्शन ऑफ GR. तो इसमें पहला रिएक्शन हम कराते हैं एल्डिहाइड से, क्योंकि एल्डिहाइड का भी रिएक्शन उधर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से नहीं हुआ है. ये नोटिस कर सकते हैं आप. एल्डिहाइड में हमने 2 स्टेप की प्रोसेस है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्लस ईथर, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्लस ईथर. दूसरे स्टेप में प्रोटोनेशन, तो हाइड्राइड यहां अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन यहां पे अटैक करेगा,
आप नोटिस कर सकते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड विथ lithium aluminum hydride or sodium borohydride we will get primary alcohol। अगर दूसरा रिएक्शन कर रहे हैं हम, सेकंड एग्जांपल इसी में एल्डिहाइड का रिएक्शन, सेकंड इसमें नंबर 1 एग्जांपल कर लेते हैं। नंबर 2 हमने एल्डिहाइड ले लिया, एल्डिहाइड हमने रिएजेंट चेंज किया, लिथियम एल्युमिनियम ड्यूट्राइड लिया, and then ether is the solvent। सेकंड स्टेप में प्रोटोनेशन, आप नोटिस कर सकते हैं D माइनस यहां जाएगा और O का प्रोटोनेशन यहां से, 2 स्टेप की प्रोसेस, तो H से हमें क्या लगने वाला है, D लगने वाला है। एंड दिस कार्बन विल बी कायरल, अगेन प्राइमरी अल्कोहल बट RS प्राइमरी अल्कोहल। तीसरा रिएक्शन, अगर हम एल्डिहाइड ले ले और एल्डिहाइड का रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कर रहे हैं, ऑब्वियसली सॉल्वेंट ईथर, सॉल्वेंट चेंज कर रहे हैं THF। सेकंड स्टेप में प्रोटोनेशन में वी कैन टेक D3O+, तो आप नोटिस कर सकते हैं H माइनस विल अटैक ऑन द कार्बन कार्बन एंड प्रोटोनेशन ऑफ D विल टेक प्लेस एंड वी विल गेट RCH2OD। और फोर्थ में अगर हम एल्डिहाइड ले और एल्डिहाइड का रिएक्शन दोनों साइड में, रिएजेंट के साथ भी लिथियम एल्युमिनियम ड्यूट्राइड ले प्लस THF, सॉल्वेंट THF, एंड सेकंड स्टेप में D3O पॉजिटिव, तो D का अटैचमेंट, D यहां अटैच होगा और O से प्रोटोनेशन होगा एंड वी विल गेट RCHD और क्या मिलेगा यहां पे OD। This carbon will be chiral, we will get R and S। तो सिंपल सारी रिएक्शन की जो सिस्टम है एक जैसा है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन कार्बन पर अटैक पहले स्टेप में, ऑक्सीजन से प्रोटोनेशन, लिथियम एल्युमिनियम ड्यूट्राइड D माइनस कार्बन कार्बन पर ऑक्सीजन से प्रोटोनेशन, H माइनस कार्बन कार्बन पर ऑक्सीजन से प्रोटोनेशन, ड्यूटेरियम है तो ड्यूटेरियम लगा दीजिए, ऊपर भी D है और नीचे भी D है तो दोनों प्लेस पे आप क्या कर दीजिए, D लगा दीजिए। तो क्यों ना यही हम कीटोन का रिएक्शन ले लें। कीटोन में हमारे पास कोई भी कीटोन फंक्शनल ग्रुप RCOR कीटोन, इसका रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से सॉल्वेंट ईथर एंड सेकंड स्टेप में प्रोटोनेशन। नोटिस कर सकते हैं आप, वी विल गेट कार्बन से H यहां लगेगा, ये H माइनस यहां पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ऊपर और H से प्रोटोनेशन, वी विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल RCHOHR सेकेंडरी अल्कोहल। तो इन जनरल अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कर रहे हैं तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा और कीटोन का रिडक्शन कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। नाउ एल्डिहाइड कीटोन के बाद अब हम एसिड डेरिवेटिव से इसका रिडक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिएक्शन विथ acid derivatives, lithium aluminum hydride, reaction of lithium aluminum hydride with acid derivatives, एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन कराएंगे तो हमें अल्कोहल मिलेगा। हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, एसिड, RC डबल बॉन्ड OH। मैकेनिज्म की यहां कोई जरूरत नहीं है, सीधे आप प्रोडक्ट बना लें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सॉल्वेंट ईथर है, सॉल्वेंट यहां पर ईथर पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में प्रोटोनेशन, वी विल गेट प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH। तो रिडक्शन होता है जिसका प्राइमरी अल्कोहल, एसिड, एसिड डेरिवेटिव की बात कर लें, एसिड हैलाइड,
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड इज वीक रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये मोस्ट रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव दैट इज एसिड हैलाइड को रिड्यूस करेगा, बट और किसी को रिड्यूस नहीं करेगा। सेकंड स्टेप में प्रोटोनेशन, अगेन वी विल गेट प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम एनहाइड्राइड की बात करें, RCOO COR, सेम रिएजेंट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड यहां यूज नहीं होने वाला है, ईथर ले लिया। सेकंड स्टेप में प्रोटोनेशन, वी विल गेट प्राइमरी अल्कोहल, 2 moles ऑफ प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। इससे भी प्राइमरी अल्कोहल देने वाला है, ये इधर से प्राइमरी अल्कोहल देने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एमाइड। अगर हम एमाइड का रिडक्शन कराते हैं तो वी विल गेट अमाइन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्लस सॉल्वेंट ईथर एंड वी विल गेट अमाइन, RCH2NH2। तो इसको स्टार बना लें, ये अमाइन मिलेगा। जैसा अमाइड होगा वैसा अमाइन मिलेगा। अगर ये प्राइमरी होगा, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शरी हो सकता है। तो यहां पे भी जो हमें अमाइन मिलेगा, प्राइमरी मिलेगा, सेकेंडरी मिलेगा और क्या मिलेगा, टर्शरी मिलेगा। इसकी मैकेनिज्म अपने सिलेबस में नहीं है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम एमाइड की बात करें तो NCH लग ही चुका है, इसी कीटोन के कार्बोनिल को हम यहां से रिप्लेस कर सकते हैं और यहाँ पे AA इंक्लूड कर सकते हैं। तो एमाइड का रिडक्शन से हमें अमाइन मिलेगा। ये बच्चे जनरली भूल जाते हैं, इसको स्टार बना के रखिए और इसको याद रखने की कोशिश करिए। तो इन जनरल अगर देखें कि एसिड और उसके डेरिवेटिव, 4 डेरिवेटिव्स हैं, 1 2 3, एस्टर छूट गया यहाँ पे, एस्टर RCONH2, सॉरी RCOOR डैश, एस्टर। एस्टर की अगर हम रिडक्शन कराएं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, देन ईथर, कुछ नेम्ड ईथर, डाइथाइल ईथर, एंड सेकेंड स्टेप में प्रोटोनेशन। और यहां पे हमें मिलेगा अल्कोहल्स, एक तो प्राइमरी अल्कोहल और एक अल्कोक्सी पार्ट का अल्कोहल प्रोटोनेशन के बाद ये अल्कोहल मिलेगा। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि एसिड और उसके जो 4 डेरिवेटिव्स हैं उसमें से एमाइड को छोड़ करके हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, अमाइन मिल रहा है, और बाकी सारे लोगों से हमें क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है। तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट रिएजेंट का खत्म किया, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो पहले GR था, GR से रिएक्शन करा के हमने अल्कोहल बनाया, और कहीं एसिड बेस, एसिड और एमाइड में देखो सब यहाँ पे आप रिवाइज, हमेशा जब अगली चीज पढ़ें तो पुरानी चीज को रिवाइज करने की जरूर कोशिश करें। GR का रिएक्शन अगर इससे कराएंगे तो एसिड बेस करेगा, इससे में GR डबल टाइम्स अटैक करेगा टर्शियरी अल्कोहल, यहाँ पे GR डबल टाइम्स अटैक करेगा टर्शियरी अल्कोहल। अगर R इज इक्वल टू लेफ्ट राइट में H और H कर दें, विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल। इससे GR रिएक्शन करके क्या बनाएगा, RH, एसिड बेस RH बनाएगा, और GR विल अटैक 2 टाइम्स, वी विल गेट टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि एक R यहाँ पे लगा है, एक R GR से आएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें फार्मिक एसिड का एस्टर, अगर यहाँ H होता है तो GR यहाँ 2 टाइम्स अटैक करेगा एंड वी विल गेट कौन सा अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। इस डायरेक्शन में ये जो R डैश है, R डैश मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शरी, PH कुछ भी हो सकता है, तो एक अल्कोहल हमें इधर से मिलता है। ये जो R डैश है वो अल्कीन हो सकता है, तो अल्कीनॉल यानी इनॉल मिलेगा, दैट विल टॉटोमेराइज इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। उसी बेसिस पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का भी रिएक्शन हुआ है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का H माइनस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का फर्स्ट टाइम यहां पर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को निकालेगा। देखो प्रोसेस एकदम सेम ऐसे ही है, ये यहां पर 2 टाइम्स अटैक करेगा। ये देखो एक बार अटैक किया तो ये लिविंग ग्रुप को निकाल दिया, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था GR के रेस्पेक्ट में। इसने अटैक किया, फिर उसके बाद इसने अटैक किया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ने दोबारा यहाँ पे अटैक किया, और पाई बॉन्ड को हम लोगों ने क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, और लास्ट में प्रोटोनेशन कर दिया। इसकी मैकेनिज्म थोड़ा अलग डिफरेंट टाइप की है, एमाइड की मैकेनिज्म डिफरेंट टाइप की है। यहाँ पे भी एस्टर ऐसे चलेगा जैसे एसिड हैलाइड का चल रहा है। यहाँ भी देखें, एक बार लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को निकालेगा, और दोबारा अटैक करेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के 2 H- लगने वाले हैं, पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा तो O- विल बी कन्वर्टेड इनटू OH। इस तरीके से दूसरा रिएजेंट हम लोगों ने खत्म किया, दैट इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। अब जो बाकी के 3 रिएजेंट्स बचे हुए हैं, दैट इज हाइड्रोलिसिस। याद है हमने बताया था हाइड्रोलिसिस
से हम क्या करते हैं, हम एसिड बनाते हैं, एसिड डेरिवेटिव से एसिड बनाते हैं। हाइड्रोलिसिस के बाद देन आता है अल्कोहोलिसिस, अल्कोहोलिसिस से एस्टर बनाते हैं, अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस से एमाइड बनाते हैं। तो ये सारे रिएक्शंस बहुत ही आसान हैं, आपको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इन सब चीजों को समझ में आएगा। जो टिपिकल चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके, अब जो है बात छोटी छोटी चीजें हैं और जो प्रोसेस मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व है बताएंगे, साथ में शॉर्टकट भी आपको सिखाएंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन है सी रिएक्शन है, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड एंड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोलिसिस से करना चाहते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिड, प्रिपरेशन ऑफ एसिड, पहली चीज। दूसरी चीज, कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं H+ एंड OH-। कैटलिस्ट कैन बी यूज्ड। H+ की प्रेजेंस में तो एसिड मिलेगा, बट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस वी विल गेट सॉल्ट। in the presence of OH-, salt will be product, salt will be product। देखिए एक रिएक्शन एसिड हैलाइड के रेस्पेक्ट की बात करेंगे, और जैसे एसिड हैलाइड की बात होगी वैसे सभी की चलेगी। तो हमने लिया RCO और यहां पर लगा दिया लेविंग ग्रुप, RCO लेविंग ग्रुप, करेक्ट। इसमें हमने हाइड्रोलिसिस किया, तो हाइड्रोलिसिस के लिए हमारे पास जो रिएजेंट है वाटर प्लस H+, इसको दे सकते हैं डाइल्यूट H2SO4 के फॉर्म में। लेविंग ग्रुप यहां कुछ भी ले सकते हैं, लेविंग ग्रुप इज इक्वल टू X, तो एसिड हैलाइड, OCOR then anhydride, OR dash then ester, NH2 then amide। तो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने कहां अटैक किया, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने यहां पर अटैक किया, क्योंकि कार्बन कार्बन पर पार्शियल प्लस चार्ज है, पाई बॉन्ड को ऊपर कर दिया। आप नोटिस कर सकते हैं यहां पर RCO- और यहां पर OH, H पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे हमने क्या निकाल दिया, लेविंग ग्रुप, लेविंग ग्रुप। दिस इज ए टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ओके। यहां से एसिड बेस रिएक्शन करवा दीजिए आप, इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन, इस H को ऊपर कर दीजिए, A/B रिएक्शन। आप RCOH और यहां पर क्या लगा है, लेविंग ग्रुप। एक कार्बन पर डबल OH स्टेबल नहीं होते, आप एग्री कर सकते हैं, एक कार्बन पर डबल OH स्टेबल नहीं होंगे, फौरन वाटर का मॉलिक्यूल यहां से निकाल देंगे हम, वाटर का मॉलिक्यूल, OH यहां से निकाला, H यहां से निकाला। अगर वाटर निकाल दें तो रिएक्टेंट विल अगेन फॉर्म, बट पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम यहां से इस लिविंग ग्रुप को निकाल दें। ये देखिए इसने +M कर दिया, +M करने के बाद दो चीज निकल सकती है, हम OH भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे हमने किसको निकाल दिया, लिविंग ग्रुप को निकाल दिया। तो देखें हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एसिड, और प्लस एसिड के साथ हमने यहाँ पे H के साथ क्या निकाल दिया, लिविंग ग्रुप निकाल दिया। तो प्रोडक्ट विल बी एसिड और H के साथ लिविंग ग्रुप X, तो HX मिलेगा। एक और एनहाइड्राइड के रेस्पेक्ट की अगर बात करें तो हमें क्या मिलेगा, एक और एसिड मिलेगा, OR- के रेस्पेक्ट में हमें क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा, और NH2 के रेस्पेक्ट में हमें क्या मिलेगा, एमाइड मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि आप नोटिस कर सकते हैं यहां रिएक्शन को हमने रिवर्सिबल लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या हाइड्रोलिसिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। हाँ, सिर्फ एसिड हैलाइड को छोड़कर, यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड को छोड़कर बाकी एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस रिवर्सिबल है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस रिवर्सिबल है,
अमोनिया की एमाइड की हाइड्रोलिसिस रिवर्सिबल है। मतलब अगर हम एमाइड की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो एसिड और अमोनिया की गैस मिलेगी। अगर एसिड और अमोनिया को फर्दर हम हीट कर दें तो आफ्टर द लॉस ऑफ वाटर वी विल गेट अगेन एमाइड। तो कुछ चीजें यहां पर, जैसे यहां पर हम नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखाना चाहें, नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लिखाना चाहें तो हम पहला नोट जो हम लोग लिखाएंगे वो ये होगा कि एक्सेप्ट एसिड हैलाइड, एक्सेप्ट एसिड हैलाइड, all other acid derivatives hydrolysis product is reversible. Is reversible. अब सम एग्जाम्पल्स, अगर इसका शॉर्टकट हम बताएं आप बच्चों को, तो शॉर्टकट में कुछ करना नहीं है। शॉर्टकट देखें, हमने लिया एसिड डेरिवेटिव RCO लिविंग ग्रुप, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है तो वाटर H+, इस बॉन्ड को यहां से कट करें, इस साइड में OH लगाएं, इस साइड में H लगाएं, देखें एसिड मिल गया और H के साथ हमने क्या लगा दिया, लिविंग ग्रुप लगा दिया। इसी प्रोसेस को फॉलोते हुए कुछ एग्जांपल्स, CH3COCl हाइड्रोलिसिस, मतलब ऊपर वाला रिएजेंट हमने यहां बना दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl, दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन PHCOCl, ऊपर वाला रिएक्शन हमें मिल जाएगा PH C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl। इसी बॉन्ड को ऐसे यहां पे क्या करना है, कट करना है, OH इधर लगाइए, H उधर लगाइए। फोर्थ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो फोर्थ रिएक्शन में हम एनहाइड्राइड की बात ले लें, CH3 C डबल बॉन्ड O CO CH3। Anhydride is the also reversible reaction. It is reversible reaction. Hydrolysis, इस बॉन्ड को यहां से कट करें, इस साइड में OH लगाएं, इस साइड में H लगाएं, हम यहां से भी कट कर सकते हैं, we will get एसिड के डबल मोल। अगेन एसिड को अगर हम हीट कर दें तो we will get anhydride। फिफ्थ में अगर एस्टर ले लें, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, एस्टर की हाइड्रोलिसिस यहां से कट करें, मैकेनिज्म पहले ही बात हो चुकी है, यहां पर आएगा OH, यहां पर आएगा H, वी विल गेट एसिड एंड देन इथाइल अल्कोहल, एसिड देन CH3 CH2 OH इथाइल अल्कोहल। इन दोनों को फिर मिलाएंगे, एस्टर मिल जाएगा। लास्ट रिएक्शन है एमाइड का रिएक्शन, सिक्स्थ रिएक्शन एमाइड, कैसा भी हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, CH3CO NH2, रिवर्सिबल रिएक्शन हाइड्रोलिसिस, यहां से कट करेंगे, वी विल गेट एसिटिक एसिड प्लस अमोनिया, यानी एसिटिक एसिड और अमोनिया को फर्दर हीट करेंगे तो वी विल गेट एमाइड आफ्टर द लॉस ऑफ वाटर। कुछ अगर हम बात करें साइक्लिक कंपाउंड में, नोटिस कर सकते हैं, यह हमारे पास एस्टर, यह हमारे पास है एस्टर की हाइड्रोलिसिस, वी विल गेट OH, यहां से कट करेंगे, यहां मिलेगा C डबल बॉन्ड O OH प्लस हाइड्रोक्सी एसिड्स। सिमिलरली अगर हम
एमाइड की बात कर लें, CO NH, साइक्लिक एमाइड, हाइड्रोलिसिस सेम, हाइड्रोलिसिस वी विल गेट एसिड और NH2। इसको दोबारा हीट करेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल लॉस होगा और हमें मिल जाएगा क्या, एमाइड। 9th रिएक्शन एनहाइड्राइड की बात कर ले, O एनहाइड्राइड, हाइड्रोलिसिस किसी भी डायरेक्शन से कट करें, लेफ्ट से राइट से कहीं से कट करें, कीटोन से कट करिए, एंड वी विल गेट एसिड्स, C डबल बॉन्ड OH, C OH डबल बॉन्ड O। इन एसिड्स को हीट करेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, वी विल गेट एनहाइड्राइड। 10th रिएक्शन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में हमने यहां पर COCl, देन C डबल बॉन्ड O R, से फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड O R ही रख लीजिए, और यहां पर एमाइड कर देते हैं, C और NH, या इस तरह से O C डबल बॉन्ड O R। हाइड्रोलिसिस बेसिक स्टेप सबका सेम, यहां से कट करेंगे, यहां से कट करेंगे, और यहां से कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं एसिड मिलेगा और यहां OH मिलेगा, यहां पर एसिड, बट यहां पर क्या मिलेगा, OH प्लस RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH प्लस ROH, और HCl की गैस यहां से निकलेगी, प्लस HCl। तो ये था एसिडिक हाइड्रोलिसिस। दिस इज द एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। अल्कली हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे, अगर हम एक रिएक्शन की बात करेंगे अल्कली हाइड्रोलिसिस, तो अल्कली हाइड्रोलिसिस में वी आर गेटिंग सॉल्ट, क्योंकि अल्कली मीडियम में, अल्कली मींस बेसिक मीडियम, बेसिक में एसिड मिलने का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अल्कली हाइड्रोलिसिस में हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। एक टर्मिनोलॉजी है, अल्कली हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, अल्कली हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। तो नोट 1 के बाद नोट 2 की हम बात करेंगे। नोट 2, alkali hydrolysis of ester, alkali hydrolysis of ester is known as saponification। saponification मतलब फॉर्मेशन ऑफ सोप, सोप इसी प्रोसेस से मार्केट में बनाया जाता है, saponification, सोप फॉर्मेशन। सोप फॉर्मेशन, तो अल्कली हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर से फॉर एग्जांपल हमने RC डबल बॉन्ड OR- लिया, एस्टर, इट इज इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। अल्कली हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा, इसने इस पर अटैक किया और इसको यहां से कट किया, और यहां पे मिल गया RC डबल बॉन्ड O H प्लस O minus R-. In the next step, acid-base reaction, RC double bond O Na, then R-OH, alcohol, and this is known as soap. Soap क्या है? Sodium oblique potassium salt of sodium oblique potassium salt of higher fatty acids, higher fatty acid। एस्टर की बात कर लिया हमने, ऐसे किसी के साथ भी अल्कली हाइड्रोलिसिस हो सकता है। से फॉर एग्जांपल हम एसिड हैलाइड की बात करें, RCOCl, RCOCl में NaOH डाल दिया, OH माइनस यहां पे अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को निकालेगा, और वी विल गेट हियर
in the first step acid, then NaCl. In fact acid में 1 mole base will come और यहाँ पे दे देगा RC डबल बॉन्ड ONA और प्लस वाटर का मॉलिक्यूल। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि हमें सॉल्ट मिल रहा है, यानी अल्कली हाइड्रोलिसिस जो होता है दैट इज इरिवर्सिबल। तो ये हमने आप बच्चों को सिखाया, दैट इज हाइड्रोलिसिस। समराइज करें, हाइड्रोलिसिस में हमने एसिड बनाना है। हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम भी हो सकता है एज वेल एज बेसिक मीडियम भी हो सकता है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, एसिड मिल रहा है, जो पहले डिस्कस किया। और एसिड हैलाइड को छोड़कर सारे जो एसिड डेरिवेटिव की हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट था वो क्या था, रिवर्सिबल था। और अगर हम बात करें नोट 2 में हमने सिखाया कि अल्कली हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं तो इससे हमें सॉल्ट मिलेगा, और अल्कली हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज नोन एज व्हाट, सैपोनिफिकेशन, सोप फॉर्मेशन। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड को क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। किसी का भी हम कराएंगे तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। से फॉर एसिड हैलाइड का ऐसे एस्टर का कराएंगे तभी सॉल्ट मिलेगा, और एमाइड का कराएंगे तभी क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। अगला जो रिएजेंट हमारे पास है दैट इज सी जो रिएजेंट हमारे पास है दैट इज अल्कोहोलिसिस। अल्कोहल से रिएक्शन, अल्कोहोलिसिस, अल्कोहोलिसिस रिएक्शन विद अल्कोहल, रिएक्शन विद अल्कोहल। प्रिपेयर क्या करना चाहते हैं, रिएक्शन विद अल्कोहल, अल्कोहल्स बनाना चाहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, प्रिपरेशन ऑफ एस्टर। अब क्वेश्चन उठता है एस्टर कौन बनाएगा। तो अब यहां पे रिएक्शन का एक रूल है कि जो मोर रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव है वो लेस रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव बनाएगा, बट लेस रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव कभी भी मोर रिएक्टिव नहीं बनाएगा, क्योंकि जो लेस रिएक्टिव है दैट इज मोर स्टेबल। तो अब देखो अल्कोहल से हमें एस्टर बनाना है, तो एसिड डेरिवेटिव की रिएक्टिविटी के ऑर्डर की अगर हम बात करें तो एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एमाइड। एमाइड इज मोस्ट स्टेबल। तो क्या एमाइड कभी एस्टर बनाना पसंद करेगा, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ना वो एमाइड का रिएक्शन नहीं होगा। कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हिच अमंग्स द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है। तो रूल ऑफ द रिएक्शन, रूल ऑफ रिएक्शन क्या है, मोर रिएक्टिव acid derivatives, more reactive acid derivatives will form, can form less reactive acid derivatives, but not vice versa। मतलब इसका उल्टा नहीं होने वाला है। इट मींस, बताइए आप, एसिड हैलाइड की अल्कोहोलिसिस करेंगे एस्टर बनेगा, एनहाइड्राइड की अल्कोहोलिसिस करेंगे एस्टर बनेगा। लेकिन अगर हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस करें तो एस्टर की अल्कोहोलिसिस करें तो एस्टर की अल्कोहोलिसिस से अगेन एस्टर ही बनेगा। इस प्रोसेस को ट्रांस एस्टरिफिकेशन कहते हैं, सिखाएंगे आपको। बट क्या एमाइड की अल्कोहोलिसिस कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि एमाइड की अल्कोहोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा, और एमाइड कभी एस्टर बनाना पसंद नहीं करेगा। इट मींस एमाइड्स विल नेवर रिएक्ट, विल नॉट रिएक्ट। नेवर कहना सही नहीं है, क्योंकि अगर हम हीट आउट कर देंगे तब तो रिएक्शन हो ही जाता है। विल नॉट रिएक्ट बाय अल्कोहल, by alcohols, that is ester will not form, ester will not form from amide। रिएक्शंस जो हम कराएंगे एकदम हाइड्रोलिसिस जैसा, हमने वाटर के प्लेस पे क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिया, दैट्स ऑल। एग्जाम्पल ये देखिए, हमने लिया RCO और यहां पर क्या ले लिया, लेबेन ग्रुप। अब लेबेन ग्रुप क्या क्या हो सकता है यहां पे, लेबेन ग्रुप यहां पर हो सकता है हेलोजन हो सकता है, एसिड हैलाइड, यहां पर एनहाइड्राइड हो सकता है,
OCOR तो एनहाइड्राइड बन जाएगा, OR डैश से तो क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। इसके हम करने वाले हैं अल्कोहलिसिस, R डैश OH से रिएक्शन करा देंगे, H प्लस इज द कैटलिस्ट और OH माइनस इज द कैटलिस्ट। तो सेम जैसे अल्कोहल का रिएक्शन कराया था, ये इस पर रिएक्शन करेगा, अटैक करेगा और इस बॉन्ड को यहां से कट कर देंगे, यहां से H निकाल देंगे। यहां पे देखिए आपको क्या मिल गया, RCO OR डैश एस्टर और प्लस यहां से क्या निकल जाएगा, H के साथ क्या निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। बट हाँ, एमाइड X इज नॉट इक्वल टू लिविंग ग्रुप इज नॉट इक्वल टू एमाइड, ये नहीं हो सकता। तो एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। किसी भी रिएक्शन को हम इस तरह से काम करने वाले हैं। इसमें नोट नंबर अगर हम एक नोट डालें, दैट इज ट्रांसएस्टरिफिकेशन। ट्रांसएस्टरिफिकेशन क्या है? ट्रांसएस्टरिफिकेशन फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम द एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम द एस्टर by alcoholysis, by alcoholysis. For example, ये देखो रिवर्सिबल रिएक्शन RC डबल बॉन्ड OR डैश, अल्कोहल से रिएक्शन R डबल डैश OH, H प्लस इज द कैटलिस्ट। आपने इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस पर अटैक किया और इसको निकाला, OR डबल डैश आ गया, RC डबल बॉन्ड OR डबल डैश प्लस अगेन सेकंड अल्कोहल। रिएक्शन इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट ज्यादा तो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट ज्यादा तो रिएक्टेंट मिलेगा। दिस इज एस्टर 1, एस्टर 1, दिस इज अल्कोहल 1, दिस इज एस्टर 2 एंड दिस इज अल्कोहल 2। कितना सिंपल है। किसी के साथ लगाइए, X का साथ लगाइए, OCOR के साथ लगाइए, OCOR के साथ अगर H लगेगा we will get acid, OR डैश के साथ एस्टर, ट्रांसएस्टरिफिकेशन H2 नहीं होना चाहिए। तो C रिएक्शन आप नोटिस कर सकते हैं, दैट इज अल्कोहोलाइसिस। नेक्स्ट रिएक्शन की जो हम बात करने वाले हैं, दैट इज ABC। मुझे लगता है ये सीक्वेंस गड़बड़ हो गया। यहां पर लास्ट जो रिएक्शन है दैट इज अमोनोलिसिस। तो अमोनोलिसिस से करने वाले हैं एमाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ एमाइड, रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। क्या बनाना चाहते हैं? प्रिपरेशन ऑफ एमाइड। तो एमाइड से एमाइड बनाने का कोई मतलब नहीं है। एमाइड की रिएक्टिविटी आप नोटिस कर सकते हो बहुत कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो एमाइड से एमाइड बनाने का कोई मतलब नहीं है। बाकी सारे एसिड डेरिवेटिव, एसिड हैलाइड से क्या मिलेगा? अमोनोलिसिस से एमाइड, एनहाइड्राइड से एमाइड, एस्टर्स, हर आदमी एमाइड बनाने की, हर मॉलिक्यूल एमाइड बनाने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल रिएजेंट्स, रिएजेंट्स देखें कुछ भी हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, इवन प्राइमरी अमाइन हो सकता है, सेकेंडरी अमाइन हो सकता है, बट नॉट टर्सरी अमाइन। सॉल्ट विल फॉर्म बट नॉट टर्सरी अमाइन, क्योंकि H ही नहीं है। टर्सरी अमाइन नहीं, अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। ये देखें आप, RCO लिविंग ग्रुप, क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा? नो, क्योंकि एमाइड कभी भी अपने से ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश नहीं करेगा। ये देखें, हमने यहां पर रिएक्शन करा दिया अमोनिया से, NH2, यहां पर हमने लगा दिया क्या? चलो H ही लगाते हैं। सेम ऐसे रिएक्शन यहां पे अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को निकाल दिया, यहां से H निकालोगे, यहां से लिविंग ग्रुप निकालोगे, व्हाट वी विल गेट? एमाइड, RCO NH2, और यहां पे H के साथ क्या लगा दिया? लिविंग ग्रुप लगा दिया, प्राइमरी एमाइड। अगर इसी का रिएक्शन हम करा दें R डैश NH2 से, we will get secondary amide, RCO NH R dash plus H living group,
नोटिस कर सकते हैं, सेकेंडरी अमाइड। हमने यहां पर R-2 NH, ये प्राइमरी अमाइन से रिएक्शन, सेकेंडरी अमाइन से रिएक्शन। देखें इस पर अटैक करेगा, जैसे ऊपर अटैक किया इसने इस पर अटैक किया, यहां पे क्या मिलेगा, RCON R2- plus H leaving group will get tertiary amide। टर्शियरी अमाइड, तो आप नोटिस कर सकते हैं अगर हमें प्राइमरी अमाइड, अमाइड्स 3 टाइप्स का, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे वी विल गेट प्राइमरी अमाइड, दूसरे से कराएंगे प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइड, और सेकेंडरी अमाइन से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, टर्शियरी अमाइड। तो दिस इज ऑल अबाउट अमोनोलिसिस, दिस इज ऑल अबाउट अमोनोलिसिस। नेम से क्लियर है, अमोनोलिसिस से हम क्या बनाना चाहते हैं, एमाइड बनाना चाहते हैं। अल्कोहलिसिस से क्या बनाना चाहते हैं, एस्टर बनाना चाहते हैं। और हाइड्रोलिसिस से क्या बनाना चाहते हैं, एसिड बनाना चाहते हैं। अब यहां कुछ लूप होल है। से फॉर लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप इज इक्वल टू X, लीविंग ग्रुप इज इक्वल टू OCOR, लीविंग ग्रुप इज इक्वल टू OR-, तो एस्टर बन जाएगा। आप नोटिस कर सकते हैं अगर X से लीविंग ग्रुप के साथ अगर H लगे तो HX बनेगा, इसके साथ एसिड बनेगा, इसके साथ R-O बनेगा। तो इस एसिड जो बाई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है विद इन द एसिड हैलाइड एज वेल एज इन द एनहाइड्राइड, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए pyridine solvent is used so that रिएक्शन फर्दर कैटेलाइज्ड ना हो, क्योंकि अगर हम HX यहाँ पे H और लीविंग ग्रुप बना ले तो H इसको प्रोटोनेट कर सकता है और रिएक्शन को स्लाइटली बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल कर सकता है। तो pyridine solvent is used। नोट में अगर हम यहां लिख दें कि pyridine solvent is used, for neutralization of byproduct HX and RC double bond OX, pyridine solvent is used for neutralization the byproduct formed in acid halide and anhydride। तो this is all the reactions of acid derivatives। अगर हम एक छोटी सी समरी बनाएं, समरी ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, तो समरी कैसे बनेगी, देखो हमने यहां पर लिया RCO और यहां पर लिया लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप X हो सकता है, लीविंग ग्रुप OCOR हो सकता है, लीविंग ग्रुप OR- हो सकता है, लीविंग ग्रुप यहां पे क्या हो सकता है, NH2 हो सकता है। इसकी सारे रिएक्शंस हमने कितने रिएक्शन कराए, 4 रिएक्शंस, 3 रिएक्शन, GRO लिथियम एल्यूमिनाइड तो पहले हो चुका है। अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो देखो एसिड मिलेगा, अल्कोहलिसिस कराएं तो एस्टर मिलेगा, और अमोनोलिसिस कराएं तो क्या मिलेगा, एमाइड मिलेगा। दिस इज द हाइड्रोलिसिस, अल्कोहलिसिस। कौन रिएक्शन नहीं करेगा आपको समझना पड़ेगा, अमोनोलिसिस। इसमें बहुत सारे अमाइंस हो सकते हैं, तो अमोनिया से रिएक्शन कराया। सिमिलरली हमारे पास प्राइमरी अमाइन हो सकता है, सिमिलरली हमारे पास सेकेंडरी अमाइन हो सकता है। ये इस तरह से NHR, H, NR2, H,
R डैश कर लीजिए, R डैश। तो देखो ये भी अमोनोलिसिस है, ये भी अमोनोलिसिस है, ये भी अमोनोलिसिस है, ये भी अमोनोलिसिस है। एसिड मिल गया, एस्टर मिल गया, एमाइड मिल गया, ये मिल गया, प्राइमरी एमाइड मिल गया, सेकेंडरी एमाइड मिल गया, टर्शियरी एमाइड हो गया। तो इस तरह से हमने आपको एसिड डेरिवेटिव के 5 रिएक्शंस बताए। जीआरसी रिएक्शन बताया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से बताया हमने, जीआर का हमने रिएक्शन आपको हाइड्रोलिसिस किया, अल्कोहोलिसिस किया, एज वेल एज अमोनोलिसिस किया। अब स्पेशली रिएक्शन हम जो करने वाले हैं एसिड से करने जा रहे हैं, क्योंकि एसिड से ही सारे डेरिवेटिव्स प्रिपेयर किए जाते हैं विथ सम अदर मेथड। तो एसिड हमने हेडिंग डाला, एसिड। एसिड तो एसिड्स के बारे में, एसिड से एसिड की प्रिपरेशन अगर करनी है तो प्रिपरेशन करेंगे हाइड्रोलिसिस से, पहले ही बात कर चुके हैं। एसिड सबसे पहले प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन एसिड की करना है तो प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हमने हाइड्रोलिसिस कर दी, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, RCO, यहाँ पर X लगाया, OCO R लगाया, यहाँ पे OR डैश लगाया, यहाँ पर NH2 लगाया, और इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, और प्लस हमें यहाँ क्या मिलेगा, HX मिलेगा, हमें यहाँ पे डबल एसिड मिलेगा, HOCOR मिलेगा, हमें यहाँ पर हमें HOR डैश मिलेगा, यहाँ पर हमें और क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा। तो पहली प्रिपरेशन एसिड की। दूसरी चीज रिएक्शंस ऑफ एसिड, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। एसिड्स की रिएक्शन सबसे पहले हम एसिड से एसिड डेरिवेटिव बनाएंगे। प्रिपरेशन रिएक्शंस ऑफ एसिड्स, प्रिपरेशन ऑफ एसिड हैलाइड। एसिड है, एसिड में हमें PCl5 डाल दिया, we will get direct preparation acid halide plus POCl3 plus HCl, SN2TH reaction, OH हटा और OH के प्लेस पे Cl लगा दिया। तो एसिड से एसिड हैलाइड की प्रिपरेशन RC डबल बॉन्ड OH प्लस PCl3, 3 मोल रिएक्ट करते हैं एसिड के, हमें मिलता है 3 मोल R एसिड हैलाइड प्लस H3PO3 दैट इज फास्फोरिक एसिड। अगर एसिड का रिएक्शन SOCl2 से करा दें तो हमें मिलता है RCOCl और प्लस SO2 की गैस और प्लस HCl की गैस, HCl की गैस। दिस इज द प्योर फॉर्म एंड दिस मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिड हैलाइड। इन जनरल अगर हम बात करें तो जब कभी भी हमको कॉम्पिटिटिव की बात करें तो एसिड से हम बनाएंगे एसिड हैलाइड। एसिड से एसिड हैलाइड बनाना होगा तो हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, PCl5 डाल सकते हैं, PCl3 डाल सकते हैं या SOCl2 डाल सकते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ एसिड हैलाइड फ्रॉम एसिड, ओनली वन मेथड। एसिड में हमने डाला नंबर 1, एसिड में हमने डाला PCl5, नंबर 2 एसिड में हमने डाला PCl3, नंबर 3 हमने एसिड में क्या डाला, SOCl2, और सारी गैसेस निकल गई और ये प्योर फॉर्म मिलता है। तो दिस मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिड हैलाइड। एसिड से एसिड हैलाइड बनाना है, OH को हटाना है, Cl लगाना है, ये सारे रिएजेंट डालिए, मैकेनिज्म यहाँ पे क्या जाएगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज SN2TH रिएक्शन। तो एसिड से एसिड हैलाइड बना लिया। सेकंड जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड। फोर्थ रिएक्शन की बात करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्राइड। इसको भी हटाते हैं। तो एसिड को हीट करेंगे, हमें एनहाइड्राइड मिल जाएगा। फोर्थ रिएक्शन, एनहाइड्राइड बनाए एसिड, एसिड को अगर हम हीट करें तो वी विल गेट एनहाइड्राइड, HOCOR। एसिड को हीट किया,
रिवर्सिबल रिएक्शन, P2O5 इज द कैटलिस्ट, इसको हीट किया, वी विल गेट एनहाइड्राइड, RC डबल बॉन्ड O, COR प्लस वाटर, हाइड्रोलिसिस कर दें रिवर्स हो जाएगा। इसी यहां से इस तरह से अपने वाटर निकाल देना, एक का OH जाएगा, एक का H जाएगा। कुछ एग्जांपल्स इसमें, CH3C डबल बॉन्ड OH को हीट किया, 5 प्लस हीट, वी विल गेट एसिटिक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस वाटर, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एसिड से एसिटिक एनहाइड्राइड। इस तरह से हमने कोई और भी एसिड ले सकते हैं, हमने साइक्लिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसको अगर हीट करेंगे वी विल गेट P2O5 प्लस हीट, वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दो, दिस इज सक्सिनिक एसिड, और सक्सिनिक एसिड से हमें क्या मिल जाएगा, सक्सिनिक एनहाइड्राइड, सक्सिनिक एसिड से हमें क्या मिल जाएगा, सक्सिनिक एनहाइड्राइड प्लस वाटर, सक्सिनिक एनहाइड्राइड, सक्सिनिक एसिड से सक्सिनिक एनहाइड्राइड। सिमिलरली अगर हम बात कर लें ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड से हमें मिलेगा ग्लूटारिक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड OH, दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, ग्लूटारिक एसिड से हमें जो मिलेगा दैट इज ग्लूटारिक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड O प्लस वाटर, दिस इज ग्लूटारिक एनहाइड्राइड। ग्लूटारिक एनहाइड्राइड, ग्लूटारिक एसिड से ग्लूटारिक एनहाइड्राइड, दो एसिड को आपने हीट कर दिया। थाइलिक एसिड से हम बना सकते हैं थाइलिक एनहाइड्राइड, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, थाइलिक एसिड से वाटर निकालेंगे, थाइलिक एनहाइड्राइड, P2O5 इज कैटलिस्ट, हीट किया, वाटर का मॉलिक्यूल निकला, हमें क्या मिलेगा, थाइलिक एनहाइड्राइड। pH is the silent thylic anhydride, करेक्ट। नाइन्थ रिएक्शन अगर हम बात करें मैलिक एसिड, सी मैलिक एसिड से मैलिक एनहाइड्राइड, हाइड्रो हीट किया P2O5 के साथ, विल गेट मैलिक एनहाइड्राइड, दिस इज द मैलिक एनहाइड्राइड, दिस इज द मैलिक एसिड, ओके। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि यहां पे तो इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रहा है, दो मॉलिक्यूल आकर के मिल रहे हैं, ये मॉलिक्यूल आके मिल रहे हैं, वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है, ऐसे यहां पे। बट इफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रेजेंट, then intramolecular reaction will take place and we will get cyclic product, we will get cyclic product, वाटर का मॉलिक्यूल निकाल के साइक्लिक प्रोडक्ट बना लिया। तो इन इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन अगर हम बात करें, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन gives cyclic compound, और इंट्रामॉलिक्यूलर कब होगा, जब दोनों फंक्शनल ग्रुप जो रिएक्शन करने वाले हैं एक ही मॉलिक्यूल में, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन गिव्स साइक्लिक कंपाउंड। तो ऑलवेज जो स्टेबिलिटी आएगी साइक्लिक कंपाउंड की, जो आप रिंग बनाने की कोशिश करेंगे, स्टेबिलिटी 6 की ज्यादा, देन 5, देन 7, 6, 5, 7। सम मोर एग्जांपल्स, 10th एग्जांपल की अगर हम बात करें, कुछ अमोनोलिसिस की मैंने बात किया था, ये देखें COCl, और यहां पर हमने अगर NH2 लगा दिया तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, रिंग निकाले 1 2 3 4 मेंबर रिंग नहीं बनेगी, इसको हटाइए, 5 और 6 मेंबर रिंग बनेगी। NH2 इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए CO, यहां पर देखिए हम क्या लगा सकते हैं, Cl लगा सकते हैं, ये इस पर अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, और इस 5 मेंबर रिंग में हमें CO NH, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, NH, और इस तरह से हमें कितने मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5
5 member ring, we will get 5 member ring plus HCl यहां से निकल जाएगा। एस्टर की बात करें, अल्कोहलिसिस, अमोनोलिसिस, इस तरह से एस्टर की बात करें, C डबल बॉन्ड O, और से फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, COCl, यहाँ पे हमने OR लगा दिया या OH लगा दिया, 1 2 3 4 5 6, we will get 6 member ring, यहाँ पर अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, और इस तरह से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी द साइक्लिक एस्टर प्लस HCl का मॉलिक्यूल हम लोगों ने निकाल दिया। तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो गया, और एसिड से एमाइड का फॉर्मेशन अब करने वाले हैं। एसिड से एमाइड का फॉर्मेशन 11th के बाद देन 12 रिएक्शन, एसिड से एमाइड का फॉर्मेशन, हमने एसिड ले लिया और इसी में अमोनिया डाल दिया, और इसको अगर हम रिएक्शन कराएं तो सबसे पहले तो सॉल्ट मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस, दिस इज द सॉल्ट, और इस सॉल्ट को अगर हम हीट करें, इस सॉल्ट को अगर हम हीट करें तो ये मेल्ट करेगा, इट विल गिव RCONH2 प्लस वाटर, रिवर्सिबल रिएक्शन RCONH2 प्लस वाटर। तो ओवरऑल अगर हम एसिड को अमोनिया के साथ हीट करें तो हमें क्या मिल जाता है, एमाइड मिल जाता है। से फॉर एग्जांपल हमने एसिटिक एसिड ले लिया, इसी में अमोनिया डाल दिया और इसको हीट किया, हीट नहीं करोगे तो सॉल्ट मिलेगा, हीट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, एसिटामाइड CH3CONH2, एंड देन क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, हाइड्रोलिसिस कर दोगे दोबारा वही मिल जाएगा। 14 रिएक्शन, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ आपने हीट कर दिया, हमें मिल जाएगा PHCONH2 प्लस अमोनिया, अमोनिया नहीं भाई, वाटर प्लस वाटर। तो हमने अमोनोलिसिस कर लिया। इंट्रामोलिकुलर की अगर बात करें 15th में एसिड के रेस्पेक्ट में ये नोटिस कर सकते हैं हमारे पास C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, इसमें हमें अमोनिया डाला, हीट नहीं किया, दोनों प्लेस पे सॉल्ट मिलेगा, RCO माइनस NH4 प्लस C डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस, इसको हीट कर दीजिए, 2 मोल वाटर विल बी लॉस्ट, वी विल गेट एमाइड CONH2, थैलिक एसिड से थैलीमाइड, दिस इज नोन एज थैलिक एसिड, THALIC, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड से हमें मिलेगा सॉल्ट, ये सॉल्ट मिल गया, सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड हीट किया, थैलीमाइड, दिस इज थैलामाइड नॉट थैलीमाइड, THA थैलामाइड, strongly heat, again one ammonia will be lost and we will get thalamide, CONHCO. After the loss of ammonia, this product is thalamide, THALIMIDE, thalamide. Important reaction. थैलिक एसिड को अमोनिया के साथ हमने रिएक्शन कराया, वी विल गेट सॉल्ट, सॉल्ट को अगर हीट किया तो यहां से वाटर निकलेगा, मेल्ट करने के बाद यहां से वो वाटर निकलेगा, वी विल गेट थैलामाइड, थैलिक एसिड से थैलामाइड, और थैलामाइड को फर्दर हीट करेंगे तो यहां से अमोनिया की गैस निकलेगी, अटैक कराने के बाद अमोनिया की गैस निकलेगी, एंड वी विल गेट व्हाट, इस तरह से देखो अमोनिया की गैस निकाल दिया, वी विल गेट थैलीमाइड। तो इस तरह से हमने एसिड के रिएक्शन कराया, एमाइड तक की प्रिपरेशन हम लोगों ने सीखा। अब एसिड से हमें एस्टर प्रिपरेशन करना है। रिएक्शन नंबर 16 में जो हम बात करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, इसकी मैकेनिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। 16 preparation of
ester from alcohols from acid, तो एसिड में अगर हम अल्कोहल मिला दें, यह एसिड और इसी में हम अल्कोहल मिला दें, कैटलिस्ट H प्लस हीट किया, वाटर का मॉलिक्यूल निकालेंगे और यहां पे हमें मिल जाता है RC डबल बॉन्ड OR डैश और प्लस वाटर। हाइड्रोलिसिस रिवर्सल प्रोसेस। अगर ये O18 हो तो O18 एस्टर में आएगा, वाटर का निकला हुआ जो O है वो एसिड से आता है। तो रिएक्शन में जब भी वाटर निकलता है एस्टरिफिकेशन में, एसिड और अल्कोहल, यह है एसिड, यह अल्कोहल, तो एसिड और अल्कोहल को मिलाते हैं तो क्या मिलेगा, एस्टर, और क्या मिलेगा, वाटर। एस्टर और वाटर। नोटिस कर सकते हैं कि जो वाटर का रिलीज हो रहा है उसका O कहां से आ रहा है, एसिड से आ रहा है, मतलब SN2TH रिएक्शन। इसके अगर मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म पहली बात, इट इज माइक्रोस्कोपिकली रिवर्सिबल रिएक्शन। हर एक स्टेप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिवर्सिबल, यानी कि एस्टरिफिकेशन और हाइड्रोलिसिस सेम है, माइक्रोस्कोपिकली रिवर्सिबल रिएक्शन। H plus is the catalyst, H plus कैटलिस्ट यूज करेंगे। मैकेनिज्म में देखो क्या होता है, सबसे पहले एसिड में हम डालने वाले हैं क्या, H प्लस कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वहां जाकर के H प्लस बॉन्ड बनाएगा जिसकी बेसिसिटी क्या हो, ज्यादा हो। ऊपर वाले ऑक्सीजन की बेसिसिटी ज्यादा है क्योंकि नीचे वाला ऑक्सीजन क्या कर रहा है, प्लस M कर रहा है, वहां ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। प्रोटोनेशन कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ हुआ, ऊपर आया प्लस चार्ज OH। इस अल्कोहल एसिड में, प्रोटोनेटेड एसिड में अल्कोहल अटैक करने वाला है, OH यहाँ पे अल्कोहल ये अटैक करने वाला है। जैसे यहां पर अटैक किया, ये पाई बॉन्ड को हमने क्या कर दिया, ऊपर कर दिया। यहां का जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है RCOH, यहां पर भी OH और यहां पे OH R डैश और इस पर है 18, यहां पर प्लस चार्ज आ चुका है। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, फौरन यहां से हम H प्लस निकाल दें, माइनस H प्लस निकाल दिया हमने। निकालने के बाद यहां हमें मिलेगा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जो कि अनस्टेबल होगा, OH, और यहां पर क्या गया, सॉरी, यहां पर OH है और यहां पर OR डैश है और यहां पर 18 लगा हुआ है। दिस इज द इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अनस्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट क्योंकि यहां बहुत सारा स्ट्रेन है, फॉरन इट विल लूज वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर का मॉलिक्यूल सर्टेनली यहां से निकलेगा, तो आप नोटिस कर सकते हैं RC डबल बॉन्ड O जो एस्टर में O18 है वो अल्कोहल से आ रहा है, प्लस वाटर। यहां पर लिखना, दिस इज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट TTH, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट TTH, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट TTH। तो मैकेनिज्म से बताना क्या चाहते हैं, मैकेनिज्म से हमें यह पता चला कि जो वाटर निकल रहा है उसका ऑक्सीजन एसिड से आ रहा है, उसका ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, एसिड से आ रहा है। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन एस्टरिफिकेशन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहेड्रल। बेसिकली होता क्या है, एक बार रिवाइज करें। देखिए एसिड है, एसिड में ऑक्सीजन के लोन पेयर ने सबसे पहले प्रोटोनेट कर दिया H प्लस को, H प्लस कैटलिस्ट है, इसने प्रोटोनेट किया सो दैट पाई बॉन्ड ऊपर चला जाए। ऑक्सीजन के लोन पेयर ने कार्बन कार्बन पर अटैक किया, पाई बॉन्ड को ऊपर कर दिया। डोनर ने अटैक किया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, बाद में यहां से हमने क्या निकाल दिया, H प्लस निकाल दिया। H प्लस निकालने के बाद आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे एक हमें अनस्टेबल प्रोडक्ट मिला है। इनफैक्ट एक कार्बन में डबल OH स्टेबल नहीं हो सकते, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है और इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल गया। तो ये जो अटैक करने वाला स्टेप है, इस स्टेप जो है ये RDS का स्टेप है। तो RDS किसी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है RDS का, वो डिसाइड करता है कि रेट फास्ट होगा कि स्लो होगा। तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट इज द प्रोडक्ट ऑफ RDS, स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहेड्रल
स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, और जिसमें क्राउडिंग अगर देखें तो क्राउडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्राउडिंग अगर ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्राउडिंग कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्राउडिंग, तो क्राउडिंग को हमें ध्यान में रखते हुए हमें एस्ट्रिफिकेशन की बात करनी है। तो देयरफॉर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एस्ट्रिफिकेशन, 4 एग्जांपल्स देंगे, 4 एग्जांपल से सब कुछ हो जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एस्ट्रिफिकेशन, तो क्राउडिंग की अगर हम बात करें तो फार्मिक एसिड में क्राउडिंग सबसे कम होगा, फिर उसके बाद एस्टिक एसिड, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा क्राउडिंग इंक्रीज हो जाएगा और रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपने क्राउडिंग देखना है, उसके बाद एरोमेटिक की बात बाद में कर दिया। अगर अल्कोहल के बारे में बात करें तो मिथाइल अल्कोहल सबसे पहले आएगा, मिथाइल अल्कोहल के बाद इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के बाद आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। साइज बढ़ेगा तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में क्राउडिंग बढ़ेगी, क्राउडिंग बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद हमने फिनॉल की बात कर लिया, दिस इज द एरोमेटिक। अगर साइक्लिक कंपाउंड हो तो साइक्लिक कंपाउंड में रिएक्टिविटी को चेक करने के लिए क्राउडिंग फैक्टर नहीं ले पाते हैं, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में क्राउडिंग अप्रॉक्स वो कह रहे हैं क्या हो जा रही है, सेम हो जा रही है। देखें क्राउडिंग इज अप्रॉक्स सेम। तो इस रिएक्शन में नोटिस करें कि जो अल्कोहल है, अल्कोहल यहां पर अटैक कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अगर क्राउडिंग सेम है, क्राउडिंग अगर सेम है तो हम देखेंगे किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उसका अटैक फास्ट होगा, और किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इसका ऑर्डर ऐसे जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, गुड न्यूक्लियोफाइल। इफ क्राउडिंग इज अप्रॉक्स सेम, तो रिंग में क्राउडिंग क्या होगी, सेम होगी। अप्रॉक्स रिंग में क्राउडिंग सेम होगी, तो हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना है। और जबकि अगर हम एसिड की बात करेंगे तो एसिड में, एसिड के कार्बन कार्बन पर अल्कोहल आके अटैक कर रहा है, तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका अटैक क्या होगा, फास्ट होगा। यहां नाइट्रो लगाया और यहां पर हमने सी डबल बॉन्ड OH, कोई ग्रुप नहीं लगा है, और यहां पर हमने प्लस एम का ग्रुप लगा दिया, और प्लस एम का जब ग्रुप लगा दिया तो रेट क्या हो गया, स्लो हो गया, क्योंकि ये प्लस एम कर रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, ये माइनस एम हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज करेक्टर ज्यादा है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज करेक्टर कम है, इसलिए इस पर इसका अटैक क्या होगा, फास्ट होगा। तो 4 एग्जांपल से हमने एस्ट्रिफिकेशन की बात की है। पहले ओपन चेन में तो आप बच्चों ने क्या देखनी है, क्राउडिंग देखनी है, और साइक्लिक कंपाउंड में हमें क्या देखनी है, फिनॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है, और एसिड होगा तो किस पर पॉजिटिव चार्ज है उसकी बात करनी है। इस 3rd और 4th एग्जांपल में कहा जा रहा है क्राउडिंग इज अप्रॉक्स सेम, crowding is here, crowding is approx same, ठीक। तो ये 4 एग्जांपल से मैंने आप बच्चों को एस्ट्रिफिकेशन के रेट के बारे में बताया। आपको हर तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेगा। और अगर कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें, सम एग्जांपल्स, जैसे पहला एग्जांपल में हमने लिया से फॉर एग्जांपल कार्बोक्स ऑक्जेलिक एसिड ले लिया। ऑक्जेलिक एसिड में हमने 2 तरह के रिएक्शन कराए। ऑक्जेलिक एसिड में एक बार रिएक्शन हमने ओपन चेन मिथाइल अल्कोहल का कराया या इथाइल अल्कोहल का कराया H+ कैटलिस्ट में, एक बार हमने ग्लाइकॉल लिया HO CH2 OH, H+ कैटलिस्ट। तो आप बच्चों को यहाँ पे अल्कोहल बना देना है, एस्टर बना देना है C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे बना देना है C डबल बॉन्ड O CH3, और प्लस 2 मोल वाटर का निकाल दिया। यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म होगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर 2 मोल किसका निकाल दिया, वाटर का निकाल दिया। तो बिल्कुल आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसा रिएक्टेंट होगा उस तरह से हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। यहां पर देखो नीचे मैंने क्राउडिंग कर दिया और ऊपर क्राउडिंग नहीं किया। सेफर हमें इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराना है और इसका 1 मोल है। अगर 1 मोल है तो रिएक्शन वहां होगा जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, और अगर 1 मोल नहीं है तो हम एक्सेस में मानेंगे, तो रिएक्टिविटी वहां हर जगह करा देना है, हर जगह रिएक्शन करा देना है। तो यहाँ पे रिएक्शन ऊपर करा दिया C डबल बॉन्ड OET, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे मिथाइल और मिथाइल, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है,
it is more reactive. यहां पर दोनों प्लेस पर रिएक्शन कराना है, ऊपर भी करा देना है एज वेल एज नीचे भी कराना है. सी डबल बॉन्ड OAT, यहां भी करा देना है सी डबल बॉन्ड OET, और यहां पर CH3 आ गया और यहां भी क्या आ गया, CH3 आ गया. तो दिस इज सम एग्जांपल्स फॉर एस्टरिफिकेशन. और अब इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद सारे रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर लिया है. अगर आप नोटिस करें तो हमने एसिड के रिएक्शन लास्ट मोमेंट में सिखाया. एसिड से PCl5 PCl3 SOCl2 का रिएक्शन कराया तो एसिड हैलाइड बन गया. एसिड को हीट किया एनहाइड्राइड बन गया. एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया एस्टर बन गया. एसिड को अमोनिया के साथ हीट कराया क्या बन गया, एमाइड बन गया. और उसके बाद हमने एस्टरिफिकेशन की प्रिपरेशन कर दी है. तो दैट्स ऑल. आज की क्लास यहीं तक होगी और इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग GR के कुछ और रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ओनली फॉर द GR, और सिलेबस को हम लोग इस तरह से आगे बढ़ाएंगे. थैंक यू.